नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, हम लोगों ने टाइप 3 तक यानी 144 मतलब 144 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 145 से लेकर के 165 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखते हैं। और आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होगा प्रोपोर्शन, यानी कि पहले हम लोग रेशियो पर क्वेश्चन करते थे, अब प्रोपोर्शन पर क्वेश्चन करेंगे। देखा, प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक रूल्स है। कुछ क्या कहते हैं, देखा क्या कहेगा कि अगर ए बी एंड सी काहे समानुपात में है, समानुपात में है, समानुपात में है। जब समानुपात में होंगे तो आपसे जब पूछेगा कि मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ ले, यानी कि जब b बराबर पूछ ले, b बराबर, तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा। b बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर AC, रूट के अंदर AC। b मध्यानुपाती, b बराबर रूट के अंदर अंडर AC। एंड जब आपसे तृतीयानुपाती पूछ ले, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तो C बराबर, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा में a हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ये आपसे तृतीय अनुपाती जब पूछ लेगा तो अब आप ये काम कीजिएगा। चलो, अब ये कुछ बेसिक थे। देखो अब ये होता कैसे, इस पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी। अब ये चीज हो गया आपका। देखो, सबसे पहली बात, लिखता कैसे है। अगर लिख दिया A रेशियो B, फिर प्रोपोर्शनल का साइन B रेशियो C। देखो, जब इस प्रकार से जब कोई राशि, अगर मतलब कि जो दी हुई संख्या या कोई भी राशि हो, अगर इस प्रकार से प्रोपोर्शनल होंगे तो इसको कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर B से ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ पर BA से शुरू हो रहा है। ठीक, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होते हैं, इस चीज़ को याद रखो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होगा कि हमारा कहता है कि बेसिक रूल कहता है प्रोपोर्शन का, कि बेसिक रूल देखा क्या है। बेसिक रूल कहता है A रेशियो B फिर C रेशियो D। जब इस प्रकार से आपको दिए हो तो कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स मतलब कि ये आपका बाहर वाला ये और बाहर वाला ये दोनों का मल्टीप्लाई A और D, और फिर कह दे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि ये बीचवा वाला B मल्टीप्लाई C। ये दोनों का होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होंगे, यानी A मल्टीप्लाई D इक्वल B मल्टीप्लाई C। ये दोनों इक्वल होंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स यानी कि A एंड D का मल्टीपल, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B एंड C का मल्टीपल, ये दोनों का होंगे आपस में इक्वल होंगे। कब, जब कोई भी राशि दी गई क्या हो, प्रोपोर्शनल में हो, यानी समानुपात में हो। यही चीज, तो यही ABC हम लोग को तीन ही राशि जब मिलता था, तो देखो कहने का मतलब कि यहाँ पर B से शुरू हुआ और फिर B पर खत्म हुआ और B पर ही शुरू होता है। इसको कंटिन्यूड रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से खत्म फिर यहाँ से शुरू। देखो यहाँ भी वही चीज है। यहाँ पर हम कहेंगे कि A एंड C का मल्टीपल, एक्स टर्म्स हो जाएगा AC, एंड मीन टर्म ये आपका B मल्टीप्लाई B होगा। अब B के स्क्वायर जो होगा AC होगा। अब यही आपसे कहता है कि AC ये आपका मध्यानुपाती है, मध्य में ये है, मध्यानुपाती है ये आपका B बराबर अंडर रूट में AC, जो पहले आपको लिखवाया गया था। ठीक, अब देखो, अब इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, जब निकाल, यहीं से देखो ये बेसिक चीज है, यहीं से हम लोग सब कुछ करेंगे यहीं से। अब देखो, जब कहेंगे कि A मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई B, कहेंगे अगर हमको तृतीय अनुपाती C निकालना हो तो C इज इक्वल टू B के स्क्वायर बाई C A। यही चीज हमने लिखा था तृतीय अनुपाती में। जब चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कहेगा तो AB के स्क्वायर बटा में C आ जाएगा, बस
निकल जाएगा। चतुर्था कह या अंतिम वाला कह, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो नीचे कर लो चतुर्थानुपाती जब कहेगा, अगर ऐसे इस प्रकार से हो जाए तब इस प्रकार से, इसमें तो 3 पदे होता है, एक कहेंगे कंटिन्यूड रेशियो होता है, तो बी कहेंगे 2 बार हो जाता है। जब इस प्रकार से कहेगा तो अब यहाँ से सी निकालना हो तो ए डी या बाई बी हो जाएगा, और फिर ए बराबर जब कहेगा तो बी सी बाई डी हो जाएगा इस वाला में। ठीक, देखो चलो अब आते हैं क्वेश्चन को करते चलेंगे धीरे धीरे, आपसे समझ में आते जाएगा कि कहाँ से कैसे करने हैं। चलो ये आप समझ गए। आप केवल याद है कि इसके जो बाहरी पद है उसका मल्टीपल और फिर जो इसके अंदर वाले पद है इसका मल्टीपल दोनों का होते हैं, इक्वल होते हैं। बस क्वेश्चन को आप मुट्ठी में कर लीजिएगा। देखो कह रहा है कि 8:4 और समानुपात में, पहला क्वेश्चन 145 नंबर, और 3.2 रेशियो x और 3:6 और फिर 6:y अनुपात में देकर के दिया है। 2 टर्म दिया हुआ है इसमें, x और y का अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात पूछ लिया है, कोई बात नहीं। पहला टर्म दिया है आपका 8:4, फिर दिया हुआ है 3.2:x, ये आपका पहला रेशियो है, पहला प्रोपोर्शनल वाला दिया है। एंड फिर दूसरा जो दिया हुआ है 3:6, प्रोपोर्शनल का साइन 6 और y, 6 और y। देखो यहाँ देखा जाए तो ये कंटिन्यूड रेशियो में है, क्योंकि यहाँ पर 6 से खत्म 6 से शुरू, यहाँ नहीं है। ठीक ना, तो अब यहाँ x को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो है x टर्म, अभी हमने फिलहाल अभी पीछे तुरंत बताया, इसे तुरंत इसके पीछे ही, कि बाहरी वाले पद का मल्टीप्लाई और ये अंदर वाले पद के मल्टीप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4। अब x बराबर जो आएगा 1.6 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका तृतीय अनुपाती y है, तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे तभी बन जाएगा। लेकिन अगर y आप निकालना चाहते हैं तो 6b के स्क्वायर, 6 × 6 और बाई 3 होता ना, b के स्क्वायर बाई ये तृतीय अनुपाती, पीछे पर आया हुआ हूँ। और नहीं तो ये भी करते तो 3y होता, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई नीचे 3 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे भी बनता ऐसे भी बनता। चलो जब हमको हथियार मिला ही रहता तो हम सोचते हैं कि चलो काहे ना कर ले, 12 हो गया। और फिर x और y का वैल्यू पूछा है, x और y मतलब कि रेशियो पूछा हुआ, तो x का आपका 1.6 है और y जो है 12 है। अगर आप इसको करोगे, इसको कर लोगे तो नीचे 0 आ जाएगा ना, काट 4 से काट दा, 4 बार में ये कटेगा 30 हो जाएगा ना हो। अब आओ ये 2 ये 15 ऐसे काट लेते थे, 8 से काटते तब वो कट जाता 2/15, यानी कि 2:15, 2:15 आपका ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, धीरे धीरे आपको बनते जाएगा, आप बनाते जाइएगा और धीरे धीरे सीख जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। 146 नंबर कह रहा है कि 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। देखो 20 और 50 का पूछ ले है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती आपसे पूछ ले है। अगर ये जो टर्म दिया हुआ है ये कंटिन्यूड, क्योंकि इसमें 2 ही दिया हुआ है, जब भी इस प्रकार से तृतीय अनुपाती पर चतुर्थानुपाती या मध्यानुपाती पूछ ले आपसे, वो हमेशा जो होता है प्रोपोर्शनल वो कंटिन्यूड में होता है। तो देखो ये जो दिया हुआ है टर्म आपका 20:50, फिर प्रोपोर्शनल का साइन 50 और x के रूप में दिया रहता है, ये इस प्रकार से दिया रहता है, क्योंकि कंटिन्यूड यहाँ खत्म 50 से शुरू 50 से कंटिन्यूड रेशियो होते हैं। तब तृतीय अनुपाती पूछा है आपसे, तो 50 × 50 और नीचे 20 कहता भी है कि ये a एंड b है, तो b का स्क्वायर बाई ये होता है तृतीय अनुपाती। ये काट दोगे तो कट जाएगा और फिर कट जाएगा 25, मतलब कि ये 125 आएगा। दूसरा जो दिया हुआ है 9 और 16 दिया हुआ है, मध्यानुपाती दिया हुआ है इसका 9 और 16 दिया हुआ है हो। हाँ
मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है 9:16 समानुपात x। इस प्रकार में पूछा मध्यानुपाती पूछा, वो सॉरी मध्यानुपाती, मतलब कि यही वाला टर्म जो है ना आपका गायब कर दिया है और यहाँ पर a और c दिया हुआ है, ठीक ना, 9 दिया हुआ है और 16 बीच वाला टर्म गायब कर दिया है। तब मध्यानुपाती आप निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती जो होता था अंडर रूट के अंदर 9 और 16 a और c आ जाएगा बीच में, और क्योंकि ये x स्क्वायर होता है ना, x टर्म से लोगे तो आ जाएगा, तो ये 3 और 4 ये आपका 12 आ जाएगा। आपसे पूछा है ये दोनों का रेशियो, तृतीय अनुपाती एंड मध्यानुपाती के बीच जो रेशियो होगा वो 125/12 का होगा। यही आपका आंसर होगा 125/12। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो आसान था। अब देखो सब इसी पर बनेंगे। आओ फिर करें, यदि 49 रेशियो x और प्रोपोर्शनल का साइन देकर के x एंड 81 है, 49 x और 81, ये कंटिन्यूड है, एक से खत्म एक से शुरू। फिर दूसरा जो दिया हुआ है आपका 64 y 169 मतलब 169 पूछा है कितना तारा से 2x + 3y पूछा है आपका कि वैल्यू का होगा। देखो ये आपसे x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो मतलब कि x जो होगा वो 49 और 81 ओहो मल्टीप्लाई 81 का होगा, 81 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मीन है ना, मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती जो होता है अंडर रूट के अंदर a एंड c का मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसमें से 7 निकलेगा, ये 9 निकलेगा, ठीक 63 हो गया। ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे काम काटाने लायक है कि नहीं। अच्छा हाँ 2x पूछा है ना, तो 63 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर फिर हमसे y पूछा है, तो y जो होगा इसके अंदर होगा 64 और मल्टीप्लाई 169। जब इसको करेंगे तो ये 8 और ये 13 है, ये करेंगे तो 104 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 63 और 104 होगा। आपसे जो पूछा है वैल्यू 2x + 3y पूछा है, मतलब कि 2 × 63 + 3 × 104 ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 63 दूना के 126 प्लस 104 में 3 से तो एगो 12 और 312 हो जाएगा। 312 अगर जो आप ऐड करोगे तो 3 दूना 6 2 8, जो ऑप्शन नंबर होगा 8 वो हो जाएगा आंसर है। इसमें इसका इकाई अंक 8 आएगा, इसमें इकाई अंक 8 2 जन का दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा हमको 3 3 1 4 438 आपका आंसर आ जाएगा। 438 है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलो अरे बहुत फास्ट किया जा सकता है। चलो आपको जानकारी होना चाहिए कि मध्यानुपाती या तृतीय अनुपाती कैसे लिखेंगे, ठीक ना। चलो मध्यानुपाती यानी कि एक्स वाई जेड सब कर लिया जो करे के। चलो ऐसे ही ना दिया था a b रेशियो c। अगर ये पूछा है आपसे मतलब तो रूट के अंदर a c, और इसी पर निकला है वो सब चीज। चलो 146 हो गया, 147 हो गया, वो 47 था, 148 है। करेक्ट। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो ये बहुत ही आसान है। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती का, शायद ऊपर वाला निकाले हैं क्या 10 और 50 ना, 20 और 50 निकाले हैं हम, 20 और 50 का निकाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना है 50 NA और 10 NA 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 250 हो जाएगा। करोगे आप आंसर 148 हो गया। 149 देखा क्या है, 149 जो है चश्मा पहन लेते हैं तनी मनी। चलो
149 करें कि 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। यहाँ भी हो जाएगा तृतीय अनुपाती, आराम से ज्ञात कर लोगे। तृतीय अनुपाती यार सी बराबर पूछा है, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बाई ए। अब आपका 72 मल्टीप्लाई 72 आप बाटा में क्या दिया है 18 कर लिया। 18 चौके 72, 72 चौके 288, आपका आंसर हो जाएगा 288। चलो और 149 हो गया। ये मात्र 10 सेकंड का आंसर, बनाना ही नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, मुँह से कैलकुलेशन कर दोगे। 150 का कह रहा है, यदि 6, 18 और 39 और एक अनुपात में है, समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसानी से कर लोगे आप। फिर भी देख लो 6, कहें कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल नहीं है, 39 और x, 39 और x ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसको हम x टर्म ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x, फिर ये मीन का खत्म, ये काटेंगे हम इसको तो ये 3 बार में कट जाएगा। और x बराबर जो होगा 117 शायद होता है। 39 तो 117, 9 तो 27, 3 दूनी के 9, 2 11 117 सही है 117। चलो 117 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? 117 आपका आंसर हो जाए। 51 आ जाए करे कि यदि 100 और 250 प्रोपोर्शनल 250 और x का मान ज्ञात करना है, ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में दिया है, आराम से बन जाएगा। तृतीय अनुपाती आपसे पूछा है, खटाक से मार लोगे। यहाँ तृतीय अनुपाती 152, यदि y 196 196, फिर y रेशियो 196, फिर प्रोपोर्शनल का साइन 196, फिर 784, तो y का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ थोड़ा सा मतलब कि ये भी बन जाएगा आपसे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम बना रहे हैं। आप कैलकुलेशन को देखिए, बहुत फिट 152 नंबर y यही दिया है आपसे क्वेश्चन की। 196 196 फिर 784 यही दिया हुआ है आपसे। y पूछा है ना, से y पूछा है। अब देखो हमको y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखो ये x टर्म्स था ना, इसके y इसे लिख लो 784 784 इसे हो ना, y गुणे 784 है 196 गुणे 196 196। अब इस 784 मल्टीप्लाई में था तो है नहीं, आके क्या हो जाएगा भागा में। सबसे पहले ध्यान देने वाला ये योग्य बात है कि 784 जो है 28 का स्क्वायर है, और 196 जो है ना 28 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम 28 ले काट देंगे, ये 28 बार में, ये कटेगा 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा। अब आओ हम चाहते तो 196 से भी शायद कट जाता है ये, कितना बार टाइम्स में 4 6 के टेबल में देखते हैं 196 शायद देख लेते हैं। 6 जो है कितने मतलब कि टाइम में क्या बनाता है 4 बनाता है, यूनिट डिजिट कब 4 बनाता है, तो 6 चौके 24 4 बार में बनाता है 24 4 बार बनाता है ना 4 बार में। देख लो 4 बार में जब बनाता है तो हो जाएगा 4 और 9 कितना 9 चौके 36 36 आ 2 38 4 और 3 7 784। देखो 4 बार में कट गया ना, तो डायरेक्ट 4 बार में ये भी कट जाता है। 4 बार में काट लो, तब 4 बार में क्या करना है, 4 बार में काटो, 4 बार में 4। और फिर ये जो 4 है 196 जो है 4 से कट जाएगा, काटोगे तो कट जाएगा 4 चौके 16 और 4 9 36 49। ये आपका आंसर है, y बराबर 49 आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 152। हम कैलकुलेशन के चलते ग्रुप को थोड़ा बना देते हैं, सीख जाओगे कैलकुलेशन भी 2 तरीक़ा से। 2800 वाला में से वैसे कहें वैसे भी बना सकते हो, नहीं तो इसे भी बना सकते हो। 153 आवा क्या कह रहा है, 153 कह रहा है कि 144 रेशियो y, फिर समानुपात y रेशियो 250, जहाँ पर y का हो ग्रेटर दैन हो 0 से, तो y का मान क्या ज्ञात करें। ये ग्रेटर दैन 0 अबे करेगा तो फिर देने की क्या जरूरत है, ये आ जाएगा। मध्यानुपाती पूछा है, आप निकाल लोगे आराम से। मध्यानुपाती 180 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 54 देखा क्या कर रहा है, 144 रेशियो b, फिर समानुपात b रेशियो 36, फिर यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन लगाया हुआ है, ये भी बन जाएगा। b नंबर निकल जाएगा आपसे, 154 हो जाएगा। जो देखो बन जाएगा ना, उसको बनाने की क्या जरूरत है, समय स्पेंड होगा हम लोग का।
और आप भी इसको करिएगा तो सीखिएगा। चलो 155 54 था ना हो, 54 55 आ जाए 155 1.6 रेशियो 0.6 फिर समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का साइन 0.6 रेशियो x। यहाँ पर तृतीय अनुपाती पूछा है आपसे, बन जाएगा यहाँ भी। आप उसको मीन से एक्सटर्म से बनाइए, जो भी दो तरीके हम आपको बताए हैं, दो तरीका से बनाइए। लो बना देते हैं 155। आओ 1.6 रेशियो कितना दिया हुआ है 0.6। थोड़ा सा डेसिमल वाला है तो देख लो ना, तो तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या, बन जाएगा, हम जानते हैं कि बना लोगे। देखो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं x बराबर कि ये 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 यानी स्क्वायर होता है ना, b के स्क्वायर बाई a होता है, तो b के स्क्वायर और a जो है 1.6। एगो से एगो है पॉइंट खत्म, कटेगा है क बार में हो 2 से 8 बार में, कटेगा 3 बार में, हई कटेगा 4, हई कटेगा 0.3। x बराबर जो होगा 9 0.9 बटा में 4। इसको करोगे डेसिमल में लिखा है हो, आवत देख लेते हैं 9/4 और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। जब आप करोगे तो कितना 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 बचेगा 1, 4 दूनी के 8 225। एक अंक और ही बढ़ जाएंगे क्योंकि नीचे 10 है, एक अंक और बढ़ जाएगा 0.225। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.225 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत। चलो डेसिमल आसान क्वेश्चन है। टाइप आने वाला जो है ना अगला टाइप 5 और जबरदस्त है, सिक्का वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन दिस दैट सब है। अब आओ 55 56 कह रहा 10 15 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। देखो चतुर्था इनको मतलब अगर समझ में सीधे लिखा 15 10 रेशियो दिया है 12 और इसका चतुर्थानुपाती x पूछा है। सब अलग अलग हुआ तो एक चतुर्था ये होगा, ठीक। तो अब हम कहते हैं कि 15 मल्टीप्लाई x 10 गुणे 12 असहू b गुणे c बाई ये लिख दोगे तो चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। ये 15 नीचे आ जाएगा, यहाँ से हटा दे हम, 15 नीचे आ जाएगा। ये काट दोगे आप, 5 दूने के 10 35 15 ई कटेगा 4 बार में, 8 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, 8 आपका आंसर, आपके कदमों में आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। 56 हो गया। अब 56 के बाद 57 आते हैं। 57 का है कि 48 रेशियो x फिर प्रोपोर्शनल x रेशियो 75 यानी 75। x जहाँ का हो ग्रेटर देन हो 0 से, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ये भी बन जाएगा, पीछे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अब आओ ये मीन टर्म है, आराम से मध्यानुपाती निकल जाएगा। वो 58 का कह रहा है कि 45 रेशियो 75 फिर 3 रेशियो 5 फिर 51 रेशियो 68 और 256 रेशियो 51 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। देख लो थोड़ी सी मिश्र अनुपात पूछ दिया है। रेशियो 45 रेशियो 75 3 रेशियो 5 और देखो 51 रेशियो 68 फिर एगो का है 256 रेशियो 51 81 ना हो 81 256 रेशियो 81। देखो जब भी मिश्र अनुपात पूछ ले आपसे, हो मित्र लिख रहे हैं हम, बताओ मिश्र अनुपात पूछ ले, अनुपात पूछ ले, ये कोनो बड़ा का तीर के नाम ना है कि वो आपसे ना पकड़ाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है मिश्र अनुपात निकालना, कुछ है ये नहीं। देखो सबका जितना भी रेशियो दिया हो सबका पहले पकड़ लो। हाई 45 3 51 और 256 पहले लिख लो। 45 सबको मल्टीप्लाई में 45 3 51 और 256 लिख लिए। अब फिर नीचे भाग दे दो किससे, 75 5 68 और 81। 75 5 68 और 81 81। अब धाई धाई काट दो, वह तारा आंसर। देखो सबसे पहले अगर काटोगे तो किससे काटोगे, अब काट लेते हैं, काट ले 15 या 45
अब 15 5 75, 5 से अब आओ कटेगा किसी से हो। अब 17 3 51 और 17 चौके 68 कट गया है। 3 से कटेगा 27 बार में, 27 बार में। फिर 3 से कटेगा, ये तो कट जाएगा ऐसे ही। 3 को 3 27, काम खत्म। 3 को 3 एक बार 9 काटेंगे, फिर ओहो नहीं कटेगा, अभी एगो और बचेगा। 3 बच जाएगा, 3 बचेगा ना, क्योंकि 3 गुना है 81 में 4 को 3 होता है, एगो 3 बच गया। अब फिर तारीख कट जाएगा 4 से, 4 से कटेगा 6 चौके 24, अच्छा चौके 16, 4 चौके 16। अब तार है कुछ, हमको तो नहीं लग रहा है कि बचल है का, नहीं कुछ नहीं बचल है। ऊपर 64 बचल है और नीचे है कितना 15 15 5 75 बचल है। यही आपका मिश्र रेशियो है, 64 रेशियो 75 है आपका ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर ए मिश्र अनुपात में है, ऑप्शन नंबर ए मिश्र अनुपात है 64 में 75। आराम से मिश्र अनुपात कोई बड़ा का चीज था, बिल्कुल नहीं, आराम से बन गया ये। चलो मिश्र अनुपात के लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, एक ही क्वेश्चन काफी है इसमें। बहुत रेयर केस में क्वेश्चन में पूछता है, नहीं तो ये भी पूछा है कब, किस में, एनटीपीसी में। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती पूछा है, क्या होगा, ये आपसे बन जाएगा 159। 4 9 और 12 का चतुर्थानुपाती पूछा है, जस्ट फिलहाल इसके पीछे बनाए हैं हम, ये बन जाएगा आपसे 160 हो गया। 161 का करे कि 12 x तथा 48 का क्रम अनुपात में है, तो मतलब x का वैल्यू पूछा है आपसे, यही ना। 161 नंबर क्वेश्चन करा है कि 12 x समानुपात x और 48, तो x का वैल्यू पूछा है, निकल जाएगा आपसे x 12 और 48। आप निकाल लोगे इसको, 4 गुणे 3 4 12 है, 3 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखो इनमें से निकलेगा 3, है निकलेगा 4, है में से निकलेगा 2। अब जो बचेगा वो जो बच गया हुआ है चलते 12 दूनी के 24, यही इसका आंसर है, काम खत्म। 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 161 का काम खत्म। चल बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। 162 देखो कह रहा है कि x का वैल्यू पूछा है, थोड़ा सा बाटा में दिया है इसलिए हम बना रहे थे, तो बनाते ना। x रेशियो 1/18 देखो, इसलिए बनाना पड़ता है ना कि आप थोड़ा अप्रोच देखोगे ना तो थोड़ा दिमाग खुलेगा। 3/5, फिर रेशियो दिया हुआ है 5/9। इस प्रकार से निकालने का हमने कहा है ना कि ये x टर्म्स, तो मतलब कि x × 5/9, ये जो है मीन टर्म 1/18 और 3/5। अब यही आपसे पूछा है कि x का वैल्यू का 9 से 9 कर जाएगा 2 टाइम्स में, बचल का है तहार का बच गया। अब देखो ये तहार नीचे आ जाएगा, तो x बराबर का हो जाएगा हो 3 है 25 दूना के 50, 3/50 यही आपका आंसर होगा। 3/50 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 3/50 आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बटा से कोई काम लेना देना है तो रेशियो प्रोपोर्शन का ही काम। अब 100 कितना था, 62 था, 63 अब का कह रहा है। 63 कह रहा है कि किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रम से 3 5 और 21 है, तो इसके चौथे पद ज्ञात कीजिए। बन जाएगा ये आपसे, लेकिन हम बना दे रहे हैं। चलो अब 164 3 5 21 रेशियो x, ये पूछले है। चौथा पद का होगा, x बराबर आपसे पूछले है, तो 5 गुणे 21 बटा में 3, 5 गुणे 21 है, नीचे 3 आएगा, 3x हो जाएगा ना, 3x। यहाँ पर ये 3 आता, इसे करते तो ये 3 नीचे ला दिए हैं, कोई दिक्कत। चलो कर जाएगा 7 35 आपका आंसर। आंसर आपके मुट्ठी में, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी। चलो एक लाइन के क्वेश्चन बन जाता है, एक लाइन से ज्यादा जाइबे नहीं करेगा। अब देखो क्या करे क्वेश्चन। 164 चार संख्याओं 4 8 12 एंड 22, मतलब कि 4 8 12 और 22
को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछले है ग्रुप डी में, वो ग्रुप डी में आया हुआ है। देखो 2018 में कह रहा है कि 4, 8, 12 और 22 में क्या जोड़े वो असमानुपात में हो जाए। सही बात है यार, गजब। 4, 8, 12 और 22 इसमें क्या जोड़ने के लिए कह रहा है कि ये समानुपात में बन जाए। मतलब यही नहीं कह रहा है कि ये 4 में अगर हम के जोड़ दे रहे हैं, ठीक, और फिर हम 8 में के जोड़ देंगे, ठीक, और फिर हम निकालेंगे, फिर कहेंगे कि 12 में भी हम के जोड़ेंगे, फिर 22 में भी हम के जोड़ेंगे, तो ये समानुपात में हो जाएंगे। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि क्या जोड़े, मतलब कि 4 में एक्स जोड़ दिए और 8 में के एक्स जोड़े, के जोड़ दिए और 8 में के जोड़ दिए, तो ई वाला, और फिर 12 में के और 22 में के जोड़ दिए, तो क्या होगा, ये सभी समानुपातिक हो जाते हैं, सभी समानुपातिक हो जाते हैं। अब यहाँ से ऐसे आप निकाल लीजिएगा ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 4 + के मल्टीप्लाई 22 + के इज इक्वल टू 8 + के और 12 + के। आप इस तरीका से निकालिएगा, इसका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक। चलो ये तो हुआ एक तरीका। अब मेरा तरीका देखो, ये मतलब कि नियम से चले ना। अब निकालोगे तो के का वैल्यू जो भी आएगा निकाल लिया, ठीक ना, निकल जाएगा आराम से ही, कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में। चलो ये तो हमारा हुआ नियम कानून वाला, ठीक, मतलब कि यही प्रोपोर्शनल कहता है, प्रोपोर्शन, और हम यही कानून से चले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने करके दिखाया। कह का रहा है ये क्वेश्चन कि अगर 4 है, ये 8 है, अगला जो होगा आपका टर्म 12 और 22 होगा, दो चीज होगा, अगला टर्म 12 और 22 होगा, यही पर चीज था। अब देखो करें कि इस नंबर में हम क्या जोड़ें कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब समानुपातिक हो जाए। यही बहुत जबरदस्त है, हो इसको सीखो। देखो सबसे पहली बात हम देखेंगे इसके और इसके बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, 8, 2, 10 के अंतर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब फिर इसके और इसके बीच में कितने अंतर है, 6 का। अब यही 6 का जो अंतर है, अब ये 6 का अंतर जो है, अब देखो ये 4 को आप इसके पहले वाला में मल्टीप्लाई कीजिए और इसके 10 का इसके पहले वाला में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से दो अलग टर्म हो जाते हैं ना, यहाँ से यहाँ, तो इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इस 12 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आप इसमें कीजिए तो 12 चौके 48 मतलब 48 और 10 चौके 40, और दोनों का अंतर जो होगा वो 8 होगा। दोनों का अंतर क्या होगा, 8 होगा। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 8/4 6 होगा, कट के 4/3 होगा। यही आपका आंसर है। 4/3 जब हम जोड़ेंगे तो ये रेशियो का ये क्या हो जाएगी, सभी संख्याएं समानुपातिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर है कुछ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस समय भी के मान के भी बनाते तो भी बनता, ऐसे बनाएंगे तो भी बनेगा। ऐसा नहीं है ना कि केवल इसी को और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा। देखा जब ये दोनों रेशियो का अंतर 4, इसका भी अंतर 10, तो इसका इससे ना ये पहले वाला क्या है, इस एकर पहला और एकर पहला के अंतर जो होगा 8 आएगा। जरूरी नहीं है कि ये अगर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे फिर भी आज से में ही आना चाहिए। देख लो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 12 और 22, इसका अंतर 4 और इसका अंतर 10, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस 22 से और इसको मल्टीप्लाई किया हम इस 8 से, इसको मल्टीप्लाई हमने 8 से करा। दोनों के बीच अंतर कितना है, 6 का। और इसी 6 के अंतर देखो 22 चौके 88 और 10 8 80 आ रहा है ना अंतर 8, और एक का वैल्यू 8/6 आपका हो जाएगा 4/3। यहाँ भी आंसर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब इसका अंतिम लेंगे तो इसका भी अंतिम लेंगे, अब इसका पहला लेंगे तो भी इसका पहला लेंगे, यही आंसर आएगा। इस तरीके से आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। और एक से नहीं, हमको नहीं जाना है, नियम से जाना है तो जान नियम से, एक वही तरीका है। बहुत बेस्ट, हमको आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, बहुत जबरदस्त इस तरीके से बनाओगे। देखो जब तक से इस क्वेश्चन को ऐसे ना बनाओगे तब से ना बनेगा। ही बनेगा कहीं नहीं वैसे, लेकिन टाइम लगेगा ना। इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि इधर से उधर करेंगे।
इसको माइंड में किया जा सकता है, ठीक ना। चलो अब 65 नंबर क्वेश्चन देख लो, सब ठीक ठाक है, बन जाएगा ये भी। देखो अब जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 171 72 तक जितने भी क्वेश्चन है, 75 76 जितने तक क्वेश्चन है, बाकी सभी आपसे की तो आपको ऐसे मतलब कि प्रोडक्ट पूछ लिया है, मध्यानुपाती पूछ लेगा, नहीं तो तृतीयानुपाती, नहीं तो चतुर्थानुपाती, एक्स वाई जेड के कुछ भी वैल्यू पूछेगा, बाकी सब ठीक ठाक है। देखो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगला जो वीडियो होगा आपका टाइप नंबर का होगा 5 होगा, बाकी इसमें का सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन उस नियम कानून पर थे सभी क्वेश्चन बना दिए गए हैं, ठीक ना। अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बैक टू बैक आते ही रहेगी इस चैनल पर, ठीक ना। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।